हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आप सबका कोडिंग जंगल के इस नए वीडियो में। तो लास्ट टाइम अपन ने कैलकुलेटर का एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें लाइक बेसिक मोड और एडवांस मोड थे, और इसके अंदर लाइक अपन पाइथन का इवैल फंक्शन यूज कर रहे थे। तो इस बार जो है लाइक अपन आत्मनिर्भर बनेंगे और पाइथन का इवैल फंक्शन हटा के अपन खुद का इवैल्यूएट फंक्शन यूज करेंगे। क्योंकि अपन देख ही रहे थे लाइक कई बार जो है चीजें नेचुरल हो नहीं सकती है, पाइथन अपने हिसाब से पूरा समझता है चीजों को। यहाँ पे लाइक अपन स्ट्रिंग पास कर रहे कोई भी इवैल्यूएशन फंक्शन की, तो अपने को पावर के लिए डबल मल्टीप्लिकेशन वाला पास करना होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सिर्फ डेफिनेटली प्लस। अगर यहाँ पे लाइक अपना जो नेचुरली सिंपल होता है यूज करते हैं अपन मैथ्स में, वो पास करे तो क्या होगा, वो उसे एक्स और समझ लेगा और गलती कर देगा। तो यहाँ पे जो है अपन इसका लाइक मेन कॉन्सेप्ट स्टैक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे दो स्टैक्स लगते हैं, इनफिक्स जो भी एक्सप्रेशन होता है उसे एवेल्युएट करने के लिए। तो जो भी अपना नॉर्मल एक्सप्रेशन होता है उसे एक इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। दूसरे टाइप की होते हैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, बट अभी उसमें नहीं उतरेंगे। अपन जो नॉर्मली लिखते हैं मैथ्स में वो इनफिक्स होता है। तो या उसके लिए लाइक अपने को दो स्टैक चाहिए यहाँ पे। एक स्टैक होता है ऑपरेटर्स का और दूसरा होता है ऑपरेंड्स का। ऑपरेटर मतलब क्या, जो अपना साइन होते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, और ऑपरेंड्स मतलब जो आंकड़े होते हैं अपने नंबर्स। तो यहाँ पे लाइक अपना पहला केस है, और ये ओवरऑल कैसे काम करेगा। तो पहले ऑपरेटर्स को लाइक अपन ओपी से लिखते हैं और ऑपरेंड्स को ओआर से लिखते हैं। यहाँ पे लाइक अपने को सिंपल लॉजिक रहेगा एक फॉर लूप लगाने का पहले तो, और जो भी पूरा एक्सप्रेशन होगा उसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपन रीड करेंगे। और फॉर नाउ लाइक अपन सिंगल सिंगल डिजिट वाले ऑपरेंड्स को यूज करेंगे। मतलब मल्टीपल डिजिट जब कोड करेंगे तो मल्टीपल डिजिट को हैंडल हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी के लिए समझाने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल यूज कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा काम आसान रहे। कोई बड़ी बात नहीं होगी लाइक मल्टीपल रखेंगे तो भी। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल है, तो अपने को एक वैल से स्टार्ट करो, वैल इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लाइक अपने को डिजिट पकड़ा है, तो अपने डिजिट पकड़ा तो डेफिनेटली अपने को वैल्यू गेट करनी है। तो एक वैल नाम का वेरिएबल बना दिया जिसे जीरो असाइन कर दिया, और हर बार जब भी डिजिट मिलेगा वाइल लूप में, वैल इक्वल टू 10 टाइम्स वैल प्लस वैल्यू ऑफ ई एक्स पी आई। यानी कि आप इसे इंट से यूज कर सकते हो, या तो आप आस्की वाला लॉजिक लगा दो, ऑड -48 करके। दोनों ही चलेगा यहाँ पे। अपन इंट वाला यूज करेंगे। तो और डेफिनेटली आई प्लस प्लस, यानी कि आई प्लस इक्वल टू 1 पाइथन है। तो यहाँ पे जीरो है, और वाइल ई एक्स पी आई इक्वल इज डिजिट, जो कि डिजिट है। तो वैल्यू के अंदर 10 टाइम्स जीरो इक्वल टू जीरो प्लस टू, टू ऐड हो गया, और आई जो है +1 हो गया। और अब जो है 3 है, जो कि डिजिट है ऑब्वियसली। तो अब जो ये पहले वैल की वैल्यू 20 करेगा, और उसके अंदर 3 ऐड कर देगा, 23। और ऐसे जो है लाइक डिजिट बाय डिजिट अपन रीड करेंगे चीज़ों को, और नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे। और जो स्पेसिस होगी उसे अपन टोटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि कई बार लोग लिखते हैं स्पेसिस, उसे लाइक अपन इग्नोर ही करेंगे। तो अभी के लिए जो है अपना सेम रखता है। तो सबसे पहले लाइक अपने को 2 मिल गया, तो 2 जो है अंदर पुश कर दो।
फिर स्पेस दिख रही है तो स्पेस को इग्नोर कर दिया। फिर ऑपरेटर दिख रहा है, और अगर एम्प्टी स्टैक है या तो छोटी प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है, तो अपन ऑपरेटर पुश कर देंगे। फिर स्पेस दिखा, वापस इग्नोर करो, और जब भी ऑपरेंड दिखे तो ऑपरेंड को पुश कर देने का, कोई भी सोचने का नहीं कुछ भी। और जब भी ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट को भी पुश कर देने का। ओके, यहाँ पे एक्चुअली अपन ने उल्टा कर दिया है। एनीवेज, यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन की हाई प्रायोरिटी होती है प्लस से, और क्यों ये आपको समझाने की जरूरत है नहीं, बॉड मास का रूल लगता है अपना। ब्रैकेट्स ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे लाइक अपन एज्यूम कर रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की सेम प्रायोरिटी है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सेम प्रायोरिटी होगी, और पावर की उससे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी ऑब्वियसली। और ब्रैकेट सबका बाप है, उसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे आप टोटली बॉड मास वाला सीन लगा सकते हो, पहले माइनस प्लस और करके। बट अभी के लिए अपन सेम मान लेते हैं, और कंप्यूटर्स में सेम ही मानते हैं नॉर्मली, क्योंकि ज़्यादातर फर्क पड़ता नहीं है इससे। और फिर अपने को वापस ऑपरेटर दिखा, तो ऑपरेटर को पुश, सॉरी ऑपरेंड दिखा तो ऑपरेटर को पुश कर दिया। और अब जो ये खत्म हो गया पूरा इटरेशन। अब क्या करेंगे अपन, वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी सॉल्व। तो ओवरऑल जो अपना एल्गोरिथम है कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब जो वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी, तो अपने को दो ऑपरेंड्स निकालने हैं, ए इक्वल टू ओ आर डॉट पॉप। यहाँ पे लाइक मैं स्टैक का कॉन्सेप्ट समझाने नहीं बैठ रहा कि लास्ट से एलिमेंट निकलता है ऑल दैट स्टफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और लोग चले जाएंगे। तो स्टैक का जो ट्यूटोरियल होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपका लाइक यूनरी ऑपरेशन हो तो आपको उसको ध्यान रखना होगा, बट यहाँ पे हमारे पास बाइनरी है तो अपन आराम से कोड करेंगे। फिर बी इक्वल टू ओ आर डॉट पॉप, और यहाँ पे लाइक अपन रिटर्न वाला पॉप यूज करेंगे। ये जो पॉप है वो रिटर्न करता है चीज़ों को। और जो भी इवैल्यूएशन होगा, ये हम मेनली सॉल्व फंक्शन से हैंडल करेंगे। कहाँ गया सॉल्व फंक्शन अपना, जो कि काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो, एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे अपन पाइथन का इंटीजर डिवीजन वाला फंक्शन नहीं बना रहे, बट आपको बनाना हो तो बना सकता है ऑब्वियसली, कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। और फिर ये जो पूरा सॉल्व चीज़ है आपको पुश करना होता है ऑपरेंड्स के अंदर। यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लिकेशन पॉप किया, और जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया 3 इंटू 4 12, उसे पुश कर देंगे। और अब जो है वापस साइकिल रिपीट होगी।
तो एट लास्ट क्या होगा यहाँ पे, जो भी ऑपरेंड्स का स्टैक होगा उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचेगा, और जो ऑपरेटर्स का स्टैक होगा वो टोटली एम्प्टी हो जाएगा, अगर वैलिड एक्सप्रेशन है तो। यहाँ पे अगर बेसिक एल्गोरिथम की बात करें तो स्पेस से अपने को इग्नोर करना है, यानी कि कंटिन्यू। फिर यहाँ पे अपन बात करें ई एक्स पी आई इज डिजिट, तो अपने को डिजिट फाइंड करना है, वैल इक्वल टू 0, वाई आई लेस देन लेंथ ई एक्स पी, ऑब्वियसली, वरना ऐसा केस हो सकता है कि आपका लाइक पूरा चला जाए आगे तक। और यहाँ पे लाइक अपना पहले वैल की एक प्लेस वैल्यू इंक्रीज करेंगे और उसमें लास्ट का ऐड कर देंगे। फिर अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो अपन इवैल्यूएट टिल ओपनिंग ब्रैकेट करेंगे। कुछ सोचना नहीं, कर ही देने का। और फिर डेफिनेटली पॉप ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे डेफिनेटली इफ नहीं चलेगा, एलिफ चलेगा ऑब्वियसली। और इन केस यहाँ पे अपन डॉट प्रायोरिटी रख रहे हैं, बट अपने पास गेट प्रायोरिटी करके फंक्शन है जो प्रायोरिटी रिटर्न करता है। और इन केस जो EXPI की प्रायोरिटी है अगर टॉप की प्रायोरिटी से ज्यादा हुई तो अपन पुश कर देंगे EXPI को, एल्स अपन जो है टॉप को इवैल्यूएट कर देंगे और फिर जो आंसर होगा उसे पुश करेंगे। इसे कोड ही कर लेते हैं डायरेक्टली, फॉर आई इन एक्सप्रेशन नहीं, अपने को रेंज एक्सप्रेशन यूज करना है। और यहाँ पे अगर आपको डिजिट जानना हो तो इस डिजिट नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो पाइथन का। बाकी अगर आस्की के लॉजिक से जाना है तो वो भी कर सकते हो। और ओपनिंग ब्रैकेट तो हमेशा पुश होगा ही, क्योंकि अपने गेट प्रायोरिटी ऐसा बनाया है। और यहाँ पे जो अपन सॉल्व कर देंगे, ऑपरेटर्स के अंदर कुछ अपेंड करना है, बट क्या। तो सबसे पहले लाइक ऑपरेंड्स का फंक्शन है, उसके अंदर अपन कुछ अपेंड करें ऑपरेंड्स की स्टैक में। क्या अपेंड करें, सॉल्व सॉल्व वाला चीज अपेंड कर रहे हैं, ऑपरेटर्स डॉट पॉप, ऑपरेंड्स डॉट पॉप डॉट पॉप। ओके। और जो लास्ट में यहाँ पे होगा लाइक टॉप वाला, ये जो ओपनिंग ब्रैकेट है उसे रिमूव करेंगे अपन।
फिर यहाँ पे अभी के लिए अपन एल्स दे देता है, करंट ओपी इक्वल टू एक्सप्रेशन आई, करंट प्रायोरिटी इक्वल टू गेट प्रायोरिटी करंट एक्सप्रेशन। फिर जो है टॉप प्रायोरिटी, और यहाँ पे अपन एक किस को भूल गए अभी के लिए, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो डेफिनेटली, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो भी पुश करना ही अपने को। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा वो अपन पुश कर ही देंगे, क्योंकि डेफिनेटली डिजिट नहीं है तो ऑपरेटर ही होगा, और स्पेस भी नहीं है। स्पेस होता तो कंटिन्यू हो जाता, लाइक यहाँ से ही एंड हो जाता लूप। और अगर अब जो है करंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी टॉप से ज़्यादा हो तो अपन पुश कर देंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यहाँ प्रायोरिटी वाला ऑपरेशन है, आप चाहते हो पहले हो जाए, और यहाँ पे अपन स्टैक वाला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो सीधी बात है स्टैक वाले कॉन्सेप्ट में लाइक लास्ट इन निकालना है तो अपन डाल ही देंगे अंदर। और यहाँ पे इक्वल टू की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एल से ही काम हो जाएगा। वाइल करंट प्रायोरिटी लेस देन टॉप प्रायोरिटी, अपन क्या करेंगे, ऑपरेंड्स डॉट अपेंड सॉल्व। फिर अगर लेंथ ऑपरेटर इक्वल टू 0 हो जाता है तो अपन ब्रेक कर देंगे ऑब्वियसली। फिर टॉप ऑप इक्वल टू -1, गेट प्रायोरिटी -1। तो जब तक अपने को टॉप वाला मिल नहीं जाता जो कि कम प्रायोरिटी वाला, अपन करते रहेंगे, और फिर अपन जो करंट ऑपरेशन है वो अपेंड कर देंगे इसके अंदर। अभी भी कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब कुछ मिस नहीं हो रहा, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। फ्रॉम सोर्स डॉट इवेल्युएट, हाँ रिटर्न की लाइन ही मिस कर दी। तो लास्ट में जो ऑपरेंड्स होंगे उससे अंदर पॉप कर देंगे अपना नंबर। तो यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा लोचा वाला है सिस्टम, ढंग से चल तो नहीं रहा, बट ऐसा क्यों? ये गजब है, ये अपेक्षा नहीं की थी। तो डेफिनेट यहाँ पे थोड़ा लोचा है। और हाँ, लाइक अपन कुछ भूल गए यहाँ पे, वाई लेंथ नॉट इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे पॉप रिटर्न करो या तो 0 रिटर्न करो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये वाई लूप लगाना अपन भूल गए थे। अब बराबर चल रहा है। परफेक्ट।
तो जब तक अब स्टैक एम्प्टी हो नहीं जाता तब तक इवैल्यूएट करते जाओ। और यहाँ पे इसे यूज़ करना इंटीग्रेट करना तो काफ़ी सिंपल चीज़ है। मेन में अपने को कुछ चेंज करना नहीं है, बेसिक और एडवांस के अंदर चेंज करना है। तो सबसे पहले अपन इंपोर्ट करेंगे और जहाँ पे भी हैंडल इक्वल है यहाँ पे चेंज कर देंगे, इवैल को इवैल्यूएट बना देंगे। सेम थिंग गोज फॉर एडवांस्ड, यहाँ पे भी अपन ने सेम चेंजेस किए हैं। तो एक बार जो अभी चला के देख लेते हैं। 78.8 इंटू 9 इक्वल टू एरर। तो भाई क्या इश्यू है? ओके, यहाँ पे डॉट से काम नहीं चल रहा। तो 9 इंटू 33 9 है। ये कुछ तो लूचे हो रहे हैं यहाँ पे क्लियरली। ओके, पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा लूचा है। क्या लूचा है? ओके, यहाँ पे तो 7 पावर 4, हाँ बड़ा ही होता है। बट इतना भी बड़ा नहीं। सही है। ऑपरेंड 7 7 एंड 4। तो जब भी डिजिट एनकाउंटर हुए तब इसने ऑपरेंड्स दे दिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे लाइक अभी थोड़ा सा लूचा हो सकता है। नहीं, अपन ने यहाँ पे भी एडिट कर दिया ऑलरेडी। लाइक यहाँ पे पावर ऑफ 0.5। ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्पेशल बटन थे उनके भी हैंडल करना होगा और बटन्स के अंदर भी अपन चेंज करेंगे यहाँ पे। और बेसिक मोड में देख लेते हैं चेंजेस करे कि नहीं। परफेक्ट कर दिए। 16 3 4 7 पावर 4। इतना भी ज्यादा नहीं होता यार। 7 पावर 5 ये भी नहीं होता। ये किस ऑपरेशन से लगा रहा है?
क्या पता। एक काम करते हैं, इसके बिना का कोई ऑपरेशन ट्राई करते हैं, पावर के बिना का। प्लस डेफिनेटली 11 है, मल्टीप्लाई 28 सही तो है। डिवाइड कर, नहीं पॉइंट नहीं, डिवाइड। अभी तक पॉइंट अपन ने सपोर्ट नहीं करता। पॉइंट वाले नंबर्स चाहिए हो तो कैसे कर सकते हैं। तो डेफिनेट यहाँ पे अपने को जो है पॉइंट वाले नंबर्स भी ऐड करने होंगे। यहाँ पे लेंथ एक्सप्रेशन समझ में नहीं आया, काउंटर एक रख देते हैं यहाँ पे, जो पॉइंट वाले एक्सप्रेशन को ओपन कर सके आराम से। एक्सप्रेशन आउट ऑफ रेंज। ओके, आई प्लस इक्वल टू 1 कौन करेगा। अब भी इनवैलिड ऑपरेटर दिखा रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे p+1 करना होगा। तब भी नहीं हो रहा, सेम एक्सट्रा, सेम चीज चल रही है। बराबर है, ऑपरेंड 7.4 नंबर ले लिया, गजब। बट हाउ डॉट कैन बी इनवैलिड ऑपरेटर। डॉट तो आना ही नहीं चाहिए। एक काम करते यहाँ पे डेफिनेटली ऑपरेटर्स पे प्रिंट करने चाहिए। 7.4 के बाद कोई है नहीं यहाँ पे, ऑपरेटर नहीं है। फिर एक डॉट ऐड हुआ, डॉट कैसे ऐड हो गया अबे। प्लस ऐड करना होता है। ठीक है, पहले इंटीजर के लिए सपोर्ट बनाते हैं, फिर दूसरा कोई सपोर्ट बनाएंगे। कोई बात नहीं, अभी के लिए जो डॉट है उसे डिसेबल करके रखो।
अभी के लाइक अपन एस्यूम कर लेते हैं डॉट वाला बटन है ही नहीं यहाँ पे। सेवन प्लस फोर 11, परफेक्ट। और एक बार अच्छे से रन करके देख लेते हैं। लेट अस स्टार्ट स्मॉल। परफेक्ट। ये थोड़ा लोचे वाला गेम है, मतलब यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर्स आ गए। 15, फिर ये इतना ऑपरेंड्स कैसे आ सकते हैं भाई। ये बटन तो ढंग से चल ही नहीं रहा। 15, 6, 6। कुछ तो गलत गेम खेल रहे हैं यहाँ पे अपन। ओके ओके, जो फॉर लूप है वो वापस टू से ही चालू कर देता है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन फॉर लूप नहीं यूज करते हैं, वाइल लूप यूज कर लेते हैं। तो मैं भी लाइक फॉर लूप जो है 1 0 1 2 करके एनफोर्स कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो लास्ट है यहाँ पे, वहां पे अपन डाल देते हैं इटरेटर। तो ऑपरेटर क्यों पुश नहीं हो रहा आप। गजब चीज है। यहाँ पे अपन देख रहे तो इसके बाद लाइक हो नहीं रहा संभव। तो ये 57 के बाद खत्म ही हो जाता है, ऐसा क्यों। क्योंकि लूप तो आगे चल रहा है। यहाँ पे ये वाला केस जो है आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों।
गजब है। अपन यहाँ पे चेक करना ही भूल गया है चीज़ों को। यहाँ पे एक काम करते हैं, जब भी प्रोग्राम चालू होता है तब एक ऑपरेटर सेट करके बना देता है। और पाइथन है तो सेट डिक्शनरी की तरह नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे एक ब्रैकेट डालना रह गया। ओपनिंग ब्रैकेट को भी अपन ऑपरेटर समझेंगे, स्पेशल केस नहीं समझेंगे। अब बराबर है। यहाँ पे लाइक अपन चेक करें सबसे पहले तो एलिफ से कि ऑपरेटर सेट में है या नहीं, वरना अगर गलत ऑपरेटर है यहाँ पे लाइक रेस एक्सेप्शन करना होगा। और अगर जो है ऑपरेटर्स की लेंथ जीरो हुई, या तो जो गेट प्रायोरिटी एक्सप्रेशन आई ग्रेटर देन लाइक जो भी टॉप वाली प्रायोरिटी होगी उससे ज्यादा अपनी प्रायोरिटी है तो अपेंड कर देंगे अपन चीजों को, एल्स अपने को सॉल्व करना रहेगा। और डेफिनेटली i+1 तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि i+1 जो है इसका आइट्रेशन का है।
ओके, अब एक बार ट्राई करते हैं। अब भी नहीं हो रहा। क्यों भाई, क्यों? तो सबसे पहले इससे 4 मिला, सॉरी 5 मिला, फिर 4 मिला। डायरेक्टली 4 कैसे मिल सकता है इसे? ये तो संभव नहीं है ना। ओके 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 ओके। यहाँ पे जो है अपन हर बार +1 कर रहे हैं, और नीचे एक और +1 होगा। तो जब भी लाइक डिजिट्स की बात होगी तो क्या करेगा, 5 7, और फिर एक और बार +1 कर देगा। तो ये लोचे वाला है। यहाँ पे अपन एक -=1 लिख के चलते हैं, ज्यादा कुछ चेंज करना ना पड़े। अब बराबर है, अब दिख रहा है इसे। तो अब एक बार जो मीन के साथ ट्राई कर लेते हैं। 78 × 7 = 546। परफेक्ट। और अब जो एक बार डॉट के साथ काम कर लेते हैं, ना कि अपने को कोई प्रॉब्लम दिखे ही ना फिर। 78.6 प्लस कहाँ गया, पहले अपन सिंपल लिखते हैं जिसे लाइक खुद से बता सके, तो अपने को पता चले कि हाँ ये बराबर काम कर रहा है। तो अब एरर आ गया। डॉट को ये एक ऑपरेशन समझ रहा है। और यहाँ पे -1 नहीं आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे आएगा। अब डॉट है तो 8.6 +0, कहाँ गया, .2 = परफेक्ट 8.7999। ये अपना जो है लाइक मेनली फ्लोट के एरर के कारण होता है। अगर ये आपको समझना है तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का एक लिंक दे दूंगा मैं आपको, उससे आप समझ सकते हो। इसे जो है अपन नॉर्मली राउंड करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे लाइक अपन 6 डिजिट तक राउंड कर लेंगे। 6 तक नहीं, काम करते 4 तक रख देते हैं। और फ्रॉम मैथ इंपोर्ट राउंड। क्या लोचा है, मैथ में नहीं होता? तो देख लेते हैं। ओके, डायरेक्टली मिल गया। 7.5 प्लस, ओके 7.4 रख दो, इंटू। तो यहाँ पे स्क्वायर करने पे क्यों नहीं दिख रहा? अब क्या लोचा है इसे?
8 इंटू, कहाँ गया 1, 1 कहाँ गया, 1 है ही नहीं इसके अंदर, वाह। अपन 1 डायरेक्टली लिख लेते तो फिर चल तो रहा है, बट ये क्या लूचा है। बेसिक कैलकुलेटर के पास 1 है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, बेसिक्स जो है उससे से पॉइंट हटा देते हैं। वन तो होना चाहिए ऑब्वियसली। या तो एक काम करते हैं, स्क्वायर हटा देना बेस्ट रहेगा, और पॉइंट यहाँ पे रख दो। 78.8 माइनस 6 इक्वल टू एरर। एरर किस बात की हो रही है यहाँ पे। ऑपरेंट्स ऑपरेटर्स करंट 6। यहाँ पे जो है 6 अपेंड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा, जो भी करंट 6 के 1 था उसके बाद, मतलब यहाँ जो है आई लेस देन लेंथ एक्सप्रेशन की कमी है यहाँ पे बस। क्योंकि ऐसे जब केस होगा 6 के बाद, अगर लाइक ओवरफ्लो एरर हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। फिर कंपेयर करेगा तो ऑब्वियसली एरर आएगा। जैसा जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हो रहा है अभी, क्योंकि अब जो है ओवरफ्लो एरर नहीं आ रहा। परफेक्ट, चलो तो अपना हो गया मेनली। और अभी जो है लाइक स्क्वायर वाला देखना होगा अपने को, उसका क्या लोचा है। 6 टू द, यहाँ पे लाइक अपने एडवांस मोड में चले जाते हैं, इंटू 7, और यहाँ पे पावर, पावर 6 नहीं चाहिए, ओके। 5 इंटू 2 पावर 2 मतलब 4, तो 5 इंटू 4 20 होना चाहिए। परफेक्ट, यहाँ पे 20 आ रहा है। तो या अपना काम हो गया। तो थैंक यू, दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। थैंक यू।